उससे पहले भी बगल में गाँव खेल ली, बचपन में वहाँ रहा हूँ, जवानी आते ही यहाँ गया। आज जो स्थिति देश में है, 19 तारीख को चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव देश की दशा और दिशा तय करेगा। वो क्यों करेगा सुनिए। आज अगर 2024 में जो चुनाव होने जा रहा है 19 तारीख को, अगर इस बार लोगों ने अपने अंदर बदलाव नहीं किया, चेंज नहीं किया, तो इस 2024 के बाद जो कांग्रेस पार्टी ने आपको वोट देने का अधिकार दिया था, पहले तो 21 साल का साथी वोट डाल सकता था, राजीव गांधी जी ने से 18 साल किया था, 18 साल का युवा भी वोट डाल रहा है। अगर 24 में ये लोग आ गए तो 29 में अगला चुनाव देश में नहीं होगा। उन्होंने साफ कह दिया कि हमें संविधान को चेंज करना है, यानी कि खत्म करना है। सुन मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ, ये जो संविधान बना हुआ है, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया था, वो एक बहुत विद्वान व्यक्ति थे इस देश के। और ये संविधान जो बनाया था, कोई सोचता हो एक समाज के लिए संविधान बनाया था उन्होंने? जो संविधान में उन्होंने लिखा है, जो धाराएं हैं, उनमें सभी वर्गों के अधिकार सुरक्षित उनके द्वारा किए गए हैं। लेकिन जो वर्तमान सरकार है, उस सरकार को उनमें कुछ चीजें पसंद नहीं है। आरक्षण को तो पूरी तरह से खत्म करना ही चाहते हैं जी। और आरक्षण तो उन्होंने दूसरे तरीके से खत्म कर भी दिया। वो कैसे कर दिया? जब देश में सरकारी भर्ती में जो आरक्षण होता है, जब देश में सरकारी भर्ती होने की ही नहीं, क्या स्वीपर की कहीं सरकारी भर्ती हो रही, या चपरासी की कहीं नहीं भर्ती हो रही, या कोई और सरकारी भर्ती आर्टिजन की हो रही 10 साल से, बीएचएल तुम्हारे बराबर में लगी हुई, 12 के बाद क्या कोई भर्ती हुई? जो लोग हुई क्या कॉन्ट्रैक्ट लेबर 10 साल से नया रखा जा रहा, निकालने जा रहे। तो ये इससे पहले क्या था? इससे पहले कंपनी भी प्रॉफिट में थी, कंपनी डाउन हो रही, फिर भी इतने लोगों को निकाल के भी पोजीशन कमजोर हो रही। पहले कंपनी मजबूत हो रही थी, सबको रोजगार मिल रहे थे। मैं एक महीने में 10-10 लड़कों को रखवाता था, कभी इन्होंने कह दिया, कभी इन्होंने कह दिया, सबको रखवा देता था। आज मेरी भी मजबूरी है, किसी को एक आदमी को नहीं रखवा पा रहा मैं भी, ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर में भी। तो ये इस सरकार की तो देन है। इस सरकार ने ये सिर्फ काम करती है पूंजीपतियों के लिए, अरबपतियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए। आज इसने जो हाल देश के बना दिए, अगर अपना भविष्य सुरक्षित चाहते हो तो आपको अपनी गरीबों की पार्टी है जो हर वर्ग का ध्यान रखते, कांग्रेस को लाना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी! कांग्रेस पार्टी! और बताऊं, एक साथी, हाँ बता दो, एक साथी जो आपके बीच में घूम रहा है उमेश शर्मा नाम से, उसे अलग मत समझ लेना, वो बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी ने भेजा हुआ वो ये कड़वी सच्चाई है, इसलिए कड़वी सच्चाई तुम अपना आप समझ जाओगे। वो अगर कहीं जा रहा तो उस वोट बैंक में जा रहा है जहाँ कांग्रेस का वोट बैंक है, चाहे एससी हो, दलित हो या मुसलमान हो, और या वो कांग्रेस का कट्टर सिपाही रहा हो, वहीं छेड़ रहा बीजेपी के लोग। अगर वो इतना बड़ा चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति है, वो तो ब्राह्मण समाज का व्यक्ति है, क्यों नहीं ब्राह्मण सम्मेलन करता जिले में? करना सम्मेलन, पहले अपने ब्राह्मणों खड़े कर, फिर लगेंगे दूसरे आदमी। और क्या उसे 1% जिता भी दिया, क्या वो तुम्हारी आवाज संसद में उठा सकता है? वो फिर भी बीजेपी गोद में